Once again, good morning to a student. Myself, Niranjan Kumar, science teacher of Daffodil Public School. Today, I am going to start chapter 17 of chemistry. The chapter is importance of air. एयर का महत्व क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में, एयर एक मैटर होता है, उसको लोग मैटर क्यों कहते हैं, एयर मिक्सर है, एयर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, एयर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से गैस होते हैं, उसका यूज़ क्या है, और हमारे लाइफ के लिए एयर जो है ज़रूरी क्यों। सो दीज आर द बेसिक टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। एट फर्स्ट, एयर is important for all kinds of life. Without air, no one can survive. That means essential part of our life. Air is essential for our life. And air is present in everywhere. Air जो है हर जगह, हर जगह का मतलब हुआ एयर सॉइल में भी है, एयर वाटर में भी है, और हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास जो भी जगह है सब हम लोग देख सकते हैं खाली है, लेकिन एक्चुअल में वो खाली नहीं होता, एयर से भरा होता है। तो एयर प्रेजेंट इन अराउंड द अर्थ is known as atmosphere. and atmosphere क्या हो गया, the layer of air around the earth. पृथ्वी के आसपास हवा का जो लेयर है इसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर इज important in many ways as many types of gases present in air that supports our life. एयर में बहुत सारे गैस हैं जो हमारे जीवन के लिए, जैसे ऑक्सीजन है हमारे लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है पौधे के लिए ज़रूरी है, और भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. As we know that there is a ozone layer in the atmosphere which traps the ultraviolet rays coming from the earth, coming from the sun. यानी एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जर्व करता है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, या पृथ्वी को वह हीट से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी सर्वाइव यहाँ पे नहीं कर पाता। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन रेनफॉल पैटर्न, यानी एयर में जो वाटर वेपर होता है उसके कारण रेनफॉल पैटर्न या रेन वाटर साइकिल जो है सर्कुलेट होता है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम लोग देखते हैं एयर मैटर। हम लोग इसको मैटर क्यों कहेंगे, तो मैटर किसे कहा जाता है? Matter is anything that
हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। मतलब हुआ कोई भी चीज़ जिसमें कुछ मास होता है, जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। एंड एयर ऑल्सो हैज़ मास एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस। एयर भी जो है वह कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उसमें भी कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है, इसलिए हम लोग एयर को भी मैटर कहते हैं या एयर को हम लोग मैटर कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एयर इज ए मैटर। एयर भी एक मैटर है, एक पदार्थ है, दूसरे की तरह यह भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसको हम लोग एक सिंपल एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि उसमें मास होता है या वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। जैसे हम लोग दो बलून लेते हैं, एक बलून में हम लोग एयर फिल करते हैं और एक बलून में हम लोग एयर नहीं फिल करते हैं। तो जिस बलून में हम लोग एयर डालते हैं उसका साइज बड़ा होता जाता है और जिसमें हम लोग एयर फिल नहीं करते वह साइज उतना ही रहता है। तो एक बलून का जो साइज बड़ा हुआ, उसका साइज बड़ा होने का कारण क्या होगा? वो बलून जो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा है, किस लिए कर रहा है? एयर के कारण। उसी प्रकार एयर में मास होता है, इसको हम लोग एक सिंपल एक्टिविटी से समझ सकते हैं। जैसे एक स्टिक लेते हैं, एक ईंट पर हम लोग एक बलून को बांध देते हैं, दूसरे ईंट पर हम लोग एक दूसरे बलून को बांध देते हैं। बोथ बलून हैव सेम साइज एंड सेम एयर इज फिल्ड इन बोथ बलून। दोनों का आकार सेम है, दोनों में सेम मात्रा में एयर डाला हुआ है। अब हम लोग एक बलून को प्रिक करते हैं, इसको हम लोग फोड़ देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोग इसको फोड़ते हैं, ये आपका इस तरह हो जाता है। मतलब ये पहले स्ट्रेट था, हॉरिजॉन्टल था, और जैसे इसको प्रिक किए ये आपका टिल्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ टिल्टेशन of the stick? This is caused due to the balloon which has air become heavier than other balloon। यानी ये बलून से चूंकि हम लोग एयर निकाल लिए, ये आपका हल्का हो गया और इसमें अभी भी एयर है, इसके कारण ये भारी है और इस वजन के कारण ये जो है टिल्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि एयर में मास होता है। उसके बाद है एयर जो है मिक्सर। मिक्सर का मतलब हो गया, मिक्सर इज ए सब्सटेंस which contains two or more substances mixing in any proportion। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें किसी भी तरीके से मिला हुआ है, उसको हम लोग मिक्सर कहते हैं। तो लाइक अदर मिक्सर, एयर इज ए मिक्सर as it contains many types of gases, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and dust particles, smoke, some germs are present in air। So there are many types of things present in air, so it is a mixer। And the things that are present in air are not mixed by a fixed proportion or by chemical process। मतलब वह कोई निश्चित प्रोपोर्शन में मिला हुआ नहीं होता है और ना ही वह कोई निश्चित प्रोसेस के द्वारा केमिकल प्रोसेस से मिक्स होता है, इसलिए हम लोग उसको मिक्सर कहते हैं। सो एयर इज ए मिक्सर। एंड नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर के प्रॉपर्टी क्या क्या? जैसे अभी हम लोग देखिए, एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर भी जो है स्पेस ऑक्युपाई करता है। एयर हैज मास, एयर में भी कुछ वजन होता है। तो ये भी आपका एयर का प्रॉपर्टी हो गया। एयर हैज मास, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर हेल्प्स इन कैरी टू साउंड